तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NS स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैंने इसमें सब सेलेक्टेड क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट फंसने वाले हैं और कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेते हैं पहला प्रश्न है, देसिल बयान सब जन मिठा किसका कथन है? तो फ्रेंड्स, ये कहा था विद्यापति जी ने। किसने? विद्यापति ने। देसिल बयान सब जन मिठा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, कोटेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो कोट भी आपको याद करके चलनी है। तो ये कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, हिंदी नई चाल में ढली 1873 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो फ्रेंड्स, भरत मुनि ने अपभ्रंश को अशुद्ध भाषा कहा है। क्या कहा है? अशुद्ध भाषा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो फ्रेंड्स, शुद्धाद्वैत। किसके थे? शुद्धाद्वैत के। अगला क्वेश्चन, करमवीर पत्रिका के संपादक थे? तो फ्रेंड्स, माखन लाल चतुर्वेदी थे करमवीर पत्रिका के संपादक। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, कुआनो नदी के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है कुआनो नदी के रचनाकार। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने नोट्स बना करके चलना है, जिससे कि आप रिवीजन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7, भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? तो फ्रेंड्स, भट्ट नायक की है अवधारणा भुक्तिवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सर्वव्यापी एक कुम्हारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरक तुरक का एक ही कर्ता एक ही ब्रह्मा सबन का भरता, किसकी पंक्तियां हैं? बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं ये, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये मलूक दास जी की प्रमुख पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सौघन जी के कवित्त बखाने, पंक्ति के रचनाकार हैं? तो फ्रेंड्स, ब्रजनाथ हैं इस पंक्ति के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है, यह पंक्ति किसने लिखी है? तो ये लिखी है धूमिल। किसने लिखी है? धूमिल ने। उनका पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक थे? तो फ्रेंड्स, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास थे नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 12, बिपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है? तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश से। किससे? उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, उज्ज्वल नीलमणि। उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य की रचना है? तो रूप गोस्वामी। आचार्य रूप गोस्वामी की रचना है उज्ज्वल नीलमणि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है? तो फ्रेंड्स, आत्मकथा को पाखंड कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। हिंदी में पाखंड को कहा गया है आत्मकथा को। अगला क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, और शायद ये रिपीटेड है फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पिछली वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन लिया था शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, सज्जन नाटक के नाटककार कौन है? तो फ्रेंड्स, सज्जन नाटक लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, और ये 1910 में प्रकाशित हुआ था। यदि फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि सज्जन क्या है, यह सज्जन किस विधा की रचना है, तो सज्जन नाटक है। क्या है? नाटक। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है?
तो फ्रेंड्स खड़ी बोली हिंदी है, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा। क्वेश्चन नंबर 18, हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या अभिप्राय है, यानी हिमाद्री तुंग श्रृंग क्या है? तो फ्रेंड्स प्रायण गीत है, प्रायण गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा कविता में किसका शब्द चित्र है? तो फ्रेंड्स कविता का, प्रकृति का, सॉरी फ्रेंड्स, किसका है? प्रकृति का। क्वेश्चन नंबर 20, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, इस कविता की पंक्ति है, यानी किस कविता की पंक्ति है ये? जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। तो फ्रेंड्स ये गीत फरोश कविता की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? तो फ्रेंड्स रामधारी सिंह दिनकर की रचना है जनतंत्र का जन्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? तो फ्रेंड प्रेम पंच परमेश्वर कहानी के पात्र हैं अलगू चौधरी और जुम्मन शेख, और ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, सरकार मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है, यह किस कहानी के पात्र का कथन है? तो फ्रेंड्स मधुआ। किसका? मधुआ। क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली में एक मौत किस कहानी की रचना है? तो सॉरी फ्रेंड्स किस कहानीकार की रचना है? तो ये कमलेश्वर की रचना है, दिल्ली में एक मौत। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि दिल्ली में एक मौत क्या है, तो ये कहानी है। किस विधा की रचना है? ये कहानी विधा की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कहानी का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स मलबे का मालिक जो कहानी है वो भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित है। क्वेश्चन 26 की बात करते हैं, वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है? तो फ्रेंड्स गजाधर बाबू की वापसी का जिक्र है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? तो हिंदी उर्दू है हिंदुस्तानी भाषा का रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स 22। कितनी भाषाएं हैं? 22। अगला क्वेश्चन, ग्रिम नियम का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स स्वनिम विज्ञान से है, स्वनिम विज्ञान से। और ये ग्रिम नियम कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? तो फ्रेंड्स रसमंजरी से है। किससे? रसमंजरी से। अगला क्वेश्चन, दीदी पत्रिका के संपादक थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह थे दीदी पत्रिका के संपादक। क्वेश्चन नंबर 32, बाजश्रवा के बहाने किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स ये कुंवर नारायण की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ाई के नाटककार कौन है? तो फ्रेंड्स सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है लड़ाई नाटक। और यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि लड़ाई क्या है, किस विधा की रचना है, तो लड़ाई नाटक विधा की रचना है। क्वेश्चन 34, कब्बे और काला पानी के कहानीकार कौन है? तो फ्रेंड्स कब्बे और काला पानी लिखा है निर्मल वर्मा ने। और फ्रेंड्स यदि आपसे ये पूछ ले कि कब्बे और काला पानी के किस विधा की रचना है, तो ये कहानी विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया? हिंदुस्तानी अकादमी ने प्रारंभ किया था हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन। क्वेश्चन नंबर 36, शेष स्मृतियों के लेखक हैं, यानी कि शेष स्मृतियां किसने लिखा है? रघुवीर सिंह ने लिखा है शेष स्मृतियां। अगला क्वेश्चन, झांकियां निकलती हैं ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो फ्रेंड्स ये
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछी गई हैं और बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेणुका, हुंकार, उर्वशी तथा रसवंती किसकी काव्य कृति हैं? तो फ्रेंड्स ये रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो नरपति नाहल हैं बीसल देव रासो के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 40, आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं आखिरी कलाम के रचनाकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स तुलसीदास। तुलसीदास हैं वैराग्य संदीपनी के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 42, विशाल भारत पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स यदि मैं बात करूं विशाल भारत के संपादक की तो बनारसी दास चतुर्वेदी हैं विशाल भारत पत्रिका के संपादक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, जनसत्ता पत्रिका के संपादक कौन है? तो प्रभास जोशी हैं जनसत्ता पत्रिका के संपादक। क्वेश्चन नंबर 44, नदी के द्वीप उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स अगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है अगे जी का। तो नदी के द्वीप अगे की रचना है और ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछी गई है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है एक प्यारे से कमेंट के साथ। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 45, कश्यप उपन्यास के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी हैं कश्यप उपन्यास के लेखक। क्वेश्चन नंबर 46, मंजीर काव्य के रचनाकार कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर है मंजीर काव्य के रचनाकार। अगला क्वेश्चन, चाबुक निबंध किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है चाबुक निबंध। क्वेश्चन नंबर 48, नई कविता का आत्म निबंधकार कौन है? तो मुक्तिबोध हैं नई कविता का आत्म निबंध के निबंधकार। तो फ्रेंड्स यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि नई कविता का आत्म किस विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स हेमचंद्र हैं शब्दानुशासन के लेखक। क्वेश्चन नंबर 50, सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? तो प्रेम निरूपण है सूफी काव्य का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालाबाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स हालाबाद के प्रवर्तक की बात करूं तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं हालाबाद के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूही की कली कविता के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है जूही की कली कविता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, तुम विद्युत बन जाओ पाहुन मेरे नयनों पर पग धर धर। बहुत ही सुंदर पंक्ति है, ये किसकी है? महादेवी वर्मा ने लिखी हैं कि तुम विद्युत बन जाओ पाहुन मेरे नैनों पर पग धर धर। क्वेश्चन नंबर 54, कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स भारतेंदु हरिश्चंद्र थे कवि वचन सुधा के संपादक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, ये पूरा एक ही नाम है। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता निबंध के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं इस निबंध के लेखक। यदि आपसे एग्जाम में ये पूछ ले कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता किस विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 56, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से ली गई हैं? तो फ्रेंड्स ये स्कंदगुप्त नाटक से ली गई हैं ये पंक्तियां। और यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है? तो ये एक नाटक है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। अगला क्वेश्चन, आंधी कहानी के कहानीकार कौन है? तो वो बात करूं आंधी की तो जयशंकर प्रसाद हैं और ये कहानी विधा की रचना है आंधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, पाजेब कहानी किसने लिखी है? तो जैनेन्द्र कुमार ने लिखी है पाजेब कहानी। यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि पाजेब क्या है, तो ये कहानी विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यारों के यार कहानी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, यारों के यार कहानी के लेखक हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती। क्वेश्चन नंबर 60, दुलाई बाली कहानी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, दुलाई बाली कहानी की बात करूं तो बंग महिला ने लिखी है दुलाई बाली कहानी। और बंग महिला का असली नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष। यदि ऑप्शन में राजेंद्र बाला घोष आ जाए दुलाई बाली कहानी के लेखक, तो आपको राजेंद्र बाला घोष लगाना है, और बंग महिला आ जाए तो बंग महिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्माराम की टैं टैं निबंध किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, गोविंद नारायण मिश्र ने लिखा है आत्माराम की टैं टैं। क्वेश्चन नंबर 62, श्रृंखला की कड़ियां के निबंधकार कौन है? तो महादेवी वर्मा है श्रृंखला की कड़ियां निबंधकार के लेखक। अगला क्वेश्चन, विषाद योग के निबंधकार कौन है? यदि बात करूं विषाद योग की, तो कुबेर नाथ राय हैं विषाद योग के निबंधकार। क्वेश्चन नंबर 64, भूतनाथ उपन्यास किसने लिखा? तो फ्रेंड्स, देवकी नंदन खत्री ने लिखा है भूतनाथ उपन्यास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, डूबते मस्तूल उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, नरेश मेहता हैं डूबते मस्तूल उपन्यास के लेखक। और डूबते मस्तूल क्या है? ये एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, कब तक पुकारूं उपन्यास किसने लिखा है? तो रांगे राघव ने लिखा है कब तक पुकारूं। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि कब तक पुकारूं किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम अरण्य उपन्यास के लेखक कौन है? तो निर्मल वर्मा है अंतिम अरण्य उपन्यास के लेखक। क्वेश्चन नंबर 68, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, ये कबीर की पंक्ति भी है और कबीरा खड़ा बाजार में एक नाटक भी है जिसको भीष्म साहनी ने लिखा है। किसने लिखा है? भीष्म साहनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदु पत्रिका के संपादक कौन है? तो फ्रेंड्स, बात की जाए इंदु पत्रिका की, अंबिका प्रसाद गुप्त हैं इंदु पत्रिका के संपादक। क्वेश्चन नंबर 70, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो सूरदास थे। कौन? सूरदास। क्वेश्चन नंबर 71, जायसीकृत पद्मावत क्या है? तो फ्रेंड्स, रूपक काव्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके चलना है आपको। देखिए, पद्मावत किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। और क्या है? ये एक रूपक काव्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? तो मुक्ति बोध की पंक्ति है। गजानन माधव मुक्ति बोध की पंक्ति है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। अगला क्वेश्चन, आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 74, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, मेरा परिवार। कौन सा है? मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है? तो फ्रेंड्स, इला चंद्र जोशी। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। इला चंद्र जोशी हैं मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार। क्वेश्चन नंबर 76, न्यूनिया किस उपन्यास का पात्र है? तो फ्रेंड्स, न्यूनिया बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? तो फ्रेंड्स, ठेले पर हिमालय निबंध विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 78, बंदे बाणी विनायको निबंध संकलन के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स, बात करूं बंदे बाणी विनायकों की, तो राम वृक्ष बेनीपुरी हैं इस निबंध के संकलनकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तो मीराबाई की पंक्ति है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्वेश्चन नंबर 80, अमिट रेखाएं
रेखा चित्र, अमिट रेखाएं रेखा चित्र के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स सत्यवती मलिक हैं अमिट रेखाएं रेखा चित्र के लेखक। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि अमिट रेखाएं क्या हैं, तो ये एक रेखा चित्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रलय की छाया कविता के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं प्रलय की छाया कविता के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 82, पटकथा कविता के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स धूमिल हैं। पूरा नाम अभी मैंने आपको पीछे बताया था, सुदामा पांडे धूमिल हैं पटकथा कविता के रचनाकार। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि पटकथा क्या है, किस विधा की रचना है, तो ये कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राउल बेल किसकी रचना है? तो रोड कवि की रचना है राउल बेल। क्वेश्चन नंबर 84, उद्धव शतक किसकी कृति है? तो जगन्नाथ रत्नाकर की कृति है उद्धव शतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, निराला कृत राम की शक्ति पूजा, ठीक है फ्रेंड्स, राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा चुका है। तो फ्रेंड्स पहली बात तो राम की शक्ति पूजा क्या है, किसने लिखा है? ये लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। देखिए क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया। और इस किस ग्रंथ से का आधार है, मतलब इसका रचना का आधार कौन सा ग्रंथ है? तो कृत्तिवास रामायण, कृत्तिवास रामायण है राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 86, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है? तो फ्रेंड्स विद्यानिवास मिश्र का निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, अरे या वर रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रा वृतांत है? तो फ्रेंड्स अगे द्वारा रचित है ये, हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित है ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन, बेदही बनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है बेदही बनवास। क्वेश्चन नंबर 90, अंधेर नगरी नाटक किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है अंधेर नगरी नाटक। अगला क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है? तो बात करूं आषाढ़ का एक दिन की, तो मोहन राकेश ने लिखा है आषाढ़ का एक दिन। क्वेश्चन नंबर 92, आठवां सर्ग नाटक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स सुरेंद्र वर्मा है आठवां सर्ग नाटक के लेखक। अगला क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स ये लिखा है भगवती चरण वर्मा ने। किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा ने। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि टेढ़े मेढ़े रास्ते किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 94, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? तो अरुण कमल है आलोचना पत्रिका के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? तो फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। क्वेश्चन नंबर 96, महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत, महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत किस ग्रंथ में है? तो फ्रेंड्स 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता में है महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए किसकी पंक्ति है? तो फ्रेंड्स कबीरदास जी की पंक्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, आपको याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 98, रासो शब्द की उत्पत्ति रामायण से किसने मानी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने मानी है रासो शब्द की उत्पत्ति रामायण से? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था कभी इस व्यष्टि का अभिमान किसकी पंक्ति है? तो ये अगे जी की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 100, मतबाला के संपादक कौन थे? यानी मतबाला पत्रिका के संपादक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे मतबाला के संपादक। तो फ्रेंड्स ये थे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक बार फिर पुनः निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना।
तो चलते हैं आपसे नई वीडियो में, मिलते हैं अगले दिन को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।